नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरएसएमएसबी लास्ट ईयर पेपर्स जो स्टेनोग्राफर का है 2011 के अंदर आरपीएससी बोर्ड द्वारा लिया गया था। इसका पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक पुराने 2 पार्ट नहीं देखे हैं जो कि जीके और साइंस के हैं तो यहाँ पे आई बटन पर लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सभी लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज के पेपर में अपन बात करने वाले हैं हिंदी की, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन आए थे और इस बार पे आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो यहाँ पे आपका हिंदी का सिलेबस है ये। प्रश्न पत्र द्वितीय सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। तो पहले पोर्शन में अपन हिंदी की बात करने वाले हैं जिसमें आपका ये सिलेबस है, और दूसरा जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का उसमें अपन इंग्लिश की बात करेंगे जिसमें आपका ये सिलेबस रहेगा। तो आपको अगर सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण है अत्युत्तम, जिसका कि संधि विच्छेद होगा अति धन उत्तम। और ये जो तीनों है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये व्यंजन है, व्यंजन है। इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव में है। तो दोस्तों महोत्सव का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा महाधन उत्सव। तो महा के अंदर आ है और उत्सव में ऊ है, तो आ और ऊ मिलके ओ बना है और गुण संधि है इसके अंदर, तो 1 नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा है आपका गायक का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों गायक का संधि विच्छेद इसमें अयादि संधि है, आय आय आव आव आता है, तो इसमें है गायक। तो इसमें होना चाहिए था आपका गे धन अक, मतलब 2 मात्रा होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन में नहीं, इसलिए डिलीट हो गया। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डिलीट हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है रविधन इंद्र की संधि है। तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि है स्वर संधि के अंदर, तो रविंद्र बड़ी मात्रा हो जाएगी ई की, दोनों छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। पांचवें में है निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि किसमें है, तो ये तो आपकी गुण संधि है, परोपकार में स्वर संधि के अंदर ही आती है। ये यण संधि है, ये भी यण संधि है, तो सज्जन आपका सही उत्तर होगा। पांचवें में आपका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। तो विद्याधन अर्थी, इसमें दीर्घ संधि है, सभी को आता होगा, बहुत ही इजी है। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण दोस्तों निम्न से नहीं है। दुर्गंध, निर्धन, यद्यपि और निष्फल। इसमें यद्यपि जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। यद्यपि में आपकी यण संधि है, यदि धन अपि, और बाकी में आपकी विसर्ग संधि है। 8वां क्वेश्चन आपका 2 या 2 से अधिक पदों का योग क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदों का योग समास कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से समास का भेद नहीं है। तो दोस्तों समास के प्रकार आप सभी को पता ही होगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कृदंत है जो समास का भेद नहीं है। कृदंत एक मतलब प्रत्यय का होता है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय आपने पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान निम्न में से किस ऑप्शन में है, चौथे में, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विधानसभा का समास विग्रह है। तो इसके लिए दोस्तों आपका विधान के लिए सभा हो जाएगा। विधान में सभा नहीं होती, विधान से सभा नहीं होती, विधान की सभा नहीं होती है, विधान के लिए सभा होती है। नेक्स्ट है निम्न में से तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। मतलब तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नील गाय जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कर्मधारय समास है नीली गाय, यहाँ से देखिए मुंह से मांगा हुआ, हर फन में मोला, सेना का पति, तो सेनापति। ओके, तो यहाँ पे 4 नंबर नील गाय जो है तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। दाल भात का समास विग्रह है। तो यहाँ पे ये द्वंद्व समास है, और योजक चिन्ह से भी आप देख सकते हैं दाल और भात, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान होते हैं आपके द्वंद्व समास में। सभी का आपका याद करना पड़ेगा दोस्तों। अव्ययी भावी पहला होता है, बहुब्रीहि में कोई भी नहीं होता है, तीसरा ही होता है, तत्पुरुष में आपका दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये सभी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। तो निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों उपसर्ग के लिए आपको उस शब्द के
टुकड़े करने होंगे, और अगर उन दोनों टुकड़े का अर्थ वापस से सेम नहीं हो रहा है तो उसमें उपसर्ग नहीं होगा, या फिर उसके टुकड़े आपस से नहीं हो पाएंगे तो उसमें उपसर्ग नहीं होगा। तो इसका हो रहा है यहाँ पे आपकी जन संधि है अधिधन अक्स, उन्नति में भी हो जाएगा, अपशगुन में भी आपका अप उपसर्ग है, इसमें उत है, इसमें अधि है, तो इन तीनों में उपसर्ग है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं निकल रहा है। क्रोध में आप करके देख लीजिए, जितने उपसर्ग होती है उनसे नहीं निकल पाएगा, तो उपसर्ग इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अति उपसर्ग से बना शब्द है अति, तो यहाँ पे अति नहीं निकल पा रहा। अनाथ में आपका अ उपसर्ग है, यहाँ पे अनु है, यहाँ पे अति, इसमें आपका अति उपसर्ग है, और अधर्म में आपका अ उपसर्ग है, तो 3 नंबर आपका हो जाएगा अति धन अंत, इसमें अति उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है 17, निम्न में से किसमें अध का उपसर्ग नहीं है, मतलब उसमें अध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें नहीं है, इसमें आपकी यण संधि है अधि धन आपक, इसमें आपका अध है अध जला, इसमें है अध पका आधा पका हुआ, अध मरा आधा पका हुआ, अध उपसर्ग नहीं है तो अध्यापक में नहीं है। नेक्स्ट है कृदंत शब्द में निम्न में से क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें होती है धातु, या फिर आप कह सकते हैं क्रिया। नेक्स्ट है आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है, तो दोस्तों यहाँ पे आर आप निकाल लीजिए, इसमें बाजार में से, लुहार में से, बीमार में से, पत्रकार में से, और उसको वापस जोड़ने पर अगर सेम अर्थ आता हो तो उसी के अंदर आर प्रत्यय है। तो यहाँ पे लोहार में लोहा धन आर अगर आप करेंगे तो लोहार बन जाएगा। इसमें अगर आप करेंगे बाज या बाजा धन आर तो कुछ अर्थ संगत नहीं लग रहा है। यहाँ पे बीम धन आर और या फिर पीमा धन आर भी नहीं लग रहा है, और यहाँ पे पत्रका धन आर या पत्रक धन आर भी सही नहीं लग रहा है। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, और लुहार आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 19 में आपका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, मतलब उसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देखिए आपका पहला है शिक्षक, अपमान, मोटापा और भारतीय, इसमें प्रत्यय है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो आपका 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा 20 में। नेक्स्ट है पवन में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले बताया था, आय आय अव आओ अयादि संधि है, तो इसमें आपका अव आ रहा है, तो पो धन अन हो जाएगा इसमें 4 नंबर। इसमें आपको दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कंफ्यूजेबल है। तो यहाँ पे देखिए आप, अन जो है वो न आधा दिया हुआ है, इसमें पूरा है, तो शब्द में भी न पूरा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। जलज का एक अर्थ यह भी है, जो जल में जन्म लेता है, जलज मतलब इनमें से आप देख लीजिए जल में कौन जन्म लेता है, तो शंख हो जाएगा। हरीश का यह अर्थ नहीं है, हरि का निम्न में से कौन सा अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे हरि का विष्णु भी होता है, सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है, दूध नहीं होता है, तो दूध आपका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो दूध उत्तर सही है। उपस्थिति का विलोम बहुत ही सिंपल है, उपस्थित का अनुपस्थित। अमृत का यह अर्थ नहीं है, मतलब जो अमृत शब्द है उसका अर्थ नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपका उत्तर हो जाएगा वस्त्र, क्योंकि स्वर्ण जल और दूध को अपन रिलेट कर सकते हैं अमृत से, लेकिन वस्त्र को रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए आपका 4 नंबर सही होगा। निम्न में से किस युग में इलोम शब्द नहीं है, आयात का निर्यात, ये सही है। दूसरा है आकाश का पाताल, तो ये भी सही है। अमृत का विष, ये भी सही है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो ग्रस्त यही बचा, ग्रस्त का कृष्ण आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ का विलोम शब्द है, तो दोस्तों दुर्लभ का विलोम शब्द आपसे पता होगा, सुलभ होगा। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह है, तो ये इजी है, कॉमा को ही बोलते हैं अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, मतलब आना जाना अगर आप लिखेंगे तो कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, तो योजक चिन्ह है। आपका यहाँ आना जाना लगा रहता है, आप कुछ भी वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा जहाँ पे हिंदी लिखी होती है आना जाना के बीच में योजक चिन्ह होता ही है। नेक्स्ट है निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक पदबंधों को अलग दिखाने के लिए होता है, मतलब एक से अधिक जो पदबंध होते हैं उनको अलग दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो है अल्प विराम, कोमा लगा देते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो ये सभी को पता होगा, एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है विस्मयादिबोधक, हिंदी में पहला सही है। कथन को उद्धत करने के लिए विराम चिन्ह अपेक्षित है। तो दोस्तों उद्धत मतलब उसको एक्सप्लेन करना, मतलब जो कहते हो, तो ये उद्धरण चिन्ह होता है। अगर आपको नहीं पता उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं वो आपका उद्धरण चिन्ह ही होता है। तो 32 में आपका 2 नंबर सही होगा। हर्ष, शोक और आश्चर्य की स्थिति में प्रयुक्त होता है, इसमें भी आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आपका सही होगा, जो कि इस तरह का साइन आपका होता है। क्या आप खाना खाएंगी में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप लगा सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं। जो ध्वनि तो उच्चारण होता है, उसके लिखेंगे अगर आप, तो उसके रूप को क्या बोलेंगे, तो वो हो जाएगा वर्ण। 35 में आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। मतलब दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, उनमें से आपका दीर्घ कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका ई जो है वो दीर्घ नहीं है, वो ह्रस्व है। जो इसका दीर्घ होता है वो बड़ी ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है। मतलब वो स्वतंत्र रूप से उसकी ध्वनि उच्चारित होती है, और वो होते हैं स्वर। दोस्तों अगर यहाँ पे कोई सा भी स्वर होता है तो वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं उनका अपन उच्चारण करने के लिए स्वर का यूज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे न है, प है, ये सभी जो है व्यंजन है, तो इनके लिए अपन उच्चारण के लिए स्वर का यूज करते हैं, और स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, तो उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें न्याय है, इसके अंदर आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कंठे व्यंजन है। जो मतलब कंठ से बोला जाता है, वो वाला व्यंजन आपको चूज करना है, तो वो हो जाएगा आपका घ। आप एक बार उच्चारण करके देख लीजिए, घ जो कंठ से बोला जाता है। निम्न में से दंते व्यंजन नहीं है। जो मतलब दांत से उच्चारित नहीं होता है वो, तो दोस्तों त वर्ग होता है, वो दांत से उच्चारित होता है। त, थ, द, द, ध, तो ये सारे जो है दांत से उच्चारित नहीं हो, मतलब होते हैं, तो ये नहीं वाला पूछा है इसमें। तो च जो है वो दांत से उच्चारित नहीं होता है, तो 40 में आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क और श का योग होगा। इन दोनों का आप करेंगे तो कौन सा संयुक्त व्यंजन बनेगा, तो श आपका सही होगा। सर्कुलर का हिंदी समानार्थक शब्द है। तो सर्कुलर का आपका हो जाएगा परिपत्र, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 43, रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है अनुस्मारक, जो याद दिलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है। प्रतिनियुक्ति होती है डेपुटेशन का मतलब। ओथ का हिंदी समानार्थक शब्द है। ओथ मतलब होता है शपथ, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेवेन्यू का हिंदी पर्याय है। राजस्व होता है रेवेन्यू का मतलब। तीसरा है, इनविजिलेशन। इनविजिलेशन का हिंदी समानार्थक शब्द है, तो इसमें आपका अन्वेषण जो है वो सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय है। उसको एक तो होता है एम्प्लॉई, एक होता है एम्प्लॉयर। तो जो एम्प्लॉय को हायर करता है एम्प्लॉयर होता है, जो मतलब एम्प्लॉय को जॉब देता है, तो वो होता है नियुक्ता। 1 नंबर इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 48 में। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तो इसमें अशुद्ध आपको चूज करना है। आगामी शुद्ध है, अतिथि भी शुद्ध है, अनधिकार भी शुद्ध है। दोस्तों बहुत सारे को लगता है कि अनाधिकार होना चाहिए, लेकिन इसमें अन उपसर्ग है, ये अन उपसर्ग है, और अधिकार इसमें वो शब्द है, मूल शब्द है। तो यहाँ पे अधीन नहीं होगा, अधीन होना चाहिए। तो ये अशुद्ध आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है। निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध आपको इसमें चूज करना है। तो आपको दोस्तों अगर आपने शब्द शुद्धि देखी है तो, और या फिर आपने संधि पढ़ी है, बहुत सारे से आप इसको देख सकते हैं। देखिए एक शब्द ये है रविंद्र, तो इसमें आप सभी को पता होगा दीर्घ संधि से बड़ी ई हो जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता। देवनागरी भी गलत है क्योंकि ये छोटी आएगी, तो ये भी गलत है। जिज्ञासा भी गलत है, तो उल्लंघन आपका सही है। तो इस तरह से आप
जो आपको आता है उसको हटा हटा के भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको सीधा ही दिख जाता है कि ये शब्द सही आपके पढ़ा हुआ, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया है, तो इसके ऊपर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे इसका शुद्ध होता है मिष्ठान, जो टय होता है वो आना चाहिए, और यहाँ पे वनस्पति भी गलत लिखा हुआ है, तो आई थिंक इसी कारण से ये डिलीट हुआ था, तो इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो दोस्तों पूज्य शुद्ध है, परीक्षा भी शुद्ध है, पुरुष भी शुद्ध है, हिंदू में ऊ की मात्रा बड़ी आनी चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। औषधि, आश्चर्य, पूर्व, सूर्य। तो दोस्तों यहाँ पे औषधि जो है शब्द वो सही है, 53 में आपका 1 नंबर हो जाएगा। बाकी जो आश्चर्य में जो ये र है वो ये के ऊपर आना चाहिए, पूर्व में बड़ा आएगा, सूर्य में भी बड़ा आएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। कृपया, तीव्र, उत्तीर्ण, मूर्ख। कृपया सही है, तीव्र भी सही है, उत्तीर्ण में यहाँ पे 2 आते हैं, उत्तीर्ण और मूर्ख भी सही है। तो 54 में आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा उत्तर, लेकिन ये शब्द अशुद्ध है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसमें जो 2 शब्द है वो गलत दिए हुए थे, इसीलिए ये डिलीट हुआ है। निम्न में से वाक्य शुद्ध है। 4 बजा है, तू और मैं चलूंगा, पुस्तक को लाऊं, हमें यह काम करना है। तो इसमें आपको ये ऑप्शन सही है। दोस्तों वाक्य शुद्धि के अंदर आपको एक बार में तो पढ़ के ही पता चल जाता है, और कुछ नियम होते हैं वो आप पढ़ लीजिए तो आपके शब्द शुद्धि सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें यह काम करना है, पुस्तक को लाओ नहीं होता है, तू और मैं चलूंगा, तो तुम होना चाहिए। 4 बजा है नहीं, 4 बजे हैं, ऐसे कुछ नियम होते हैं वो पढ़ लीजिए। बाकी आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ने से आप कर सकते हैं वाक्य शुद्धि को। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, नरेंद्र का एक बेटा है, कल उसने बात करना ही है, कल उसने नहीं, कल उसे बात करना ही होना चाहिए। पढ़ने में थोड़ा अटपट आपको लगेगा। राम गया और कहा, कृपया अपना काम करें, यहाँ पे अपना है, तो इसमें आपका 57 में जो है 4 नंबर सही हो जाएगा, कृपया अपना काम करें। बाकी आपको ये तीनों जो है गलत है। मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ का शुद्ध रूप है। तो मैं उनकी श्रद्धा नहीं, मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ सही होना चाहिए, तो 1 नंबर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, आपको पढ़ने में ही अजीब लगेंगे। नेक्स्ट है, मैंने मेरा काम कर लिया है का शुद्ध रूप है। तो मैंने मेरा काम कर लिया का शुद्ध रूप हो जाएगा, मैंने अपना काम कर लिया। दोस्तों मैं उसी सर्वनाम को आपको यूज नहीं करना है, अपना लगाना है। इससे उसने उसका काम कर लिया जो गलत हो जाएगा, उसने अपना काम कर लिया होना चाहिए, तो 2 नंबर सही है। मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ, में क्या अशुद्ध है, मतलब ये वाक्य दिया हुआ है, इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर नहीं आना चाहिए, मैं दिल्ली में वैशाली नगर में रहता हूँ, तो यहाँ पे पर शब्द अशुद्ध अशुद्ध पूछा है, तो पर ही इसमें ऑप्शन होगा, तो 60 में आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, में क्या अशुद्ध है। से पूछा है, अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, में क्या अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गलत है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है पूछा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मेरा सिर शर्म से गड़ गया, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की, वह चलते चलते रुक गया, दूध में क्या पड़ गया। तो दोस्तों यहाँ पे सभी शुद्ध लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था किसी न किसी रीजन से, तो इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। निम्न में से मुहावरा है, कंगाली में आटा गीला, बहती गंगा में हाथ धोना, यथा राजा तथा प्रथा, मुहावरे में राम बगल में छुरी। तो अब पूछा है कि इन चारों में से मुहावरा कौन सा है, तो इसमें 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको मुहावरे और लोकोक्ति में डिफरेंस पता होना चाहिए, मेनली वही पूछा गया है यहाँ पे। तो मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, वो जो लोकोक्ति है वो पूर्ण वाक्य होती है एक तरह से, और जो गाँवों में ज़्यादा प्रचलित होती है वो लोकोक्ति होती है, ग्रामीण परिवेश में बोली जाती है। तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं, इसमें मुहावरा जो है बहती गंगा में हाथ धोना होगा। इनमें से लोकोक्ति है, तो इसमें लोकोक्ति आपको देखनी है जो पूर्ण वाक्य होती है। आंख मटकाना ये मुहावरा है, गांठ बांधना ये मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो दोस्तों ये हो जाएगी लोकोक्ति, जो कि ज़्यादा जनश्रुति होती है और ग्रामीण परिवेश में यूज आती है, पूरा पूर्ण वाक्य होती है, लोकोक्ति होती है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं,
हर समय सामने बने रहने के लिए उपयुक्त है। ये भी मुहावरे से रिलेटेड है। जो आपके हर समय सामने बने रहना हो उसके लिए आप कौन सा मुहावरा यूज करेंगे? मतलब सिर पर खड़ा रहता है पूरे दिन, ऐसा आप कहेंगे तो 65 में 2 नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट है अनचाहे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त है। मतलब बिना आपकी इच्छा के या अनचाहा हस्तक्षेप कोई करे तो उसमें आप क्या कहेंगे मुहावरे के रूप में? तो वो है दही भात में मूसल। तो अनचाहा ही एक तरह से दही भात के अंदर मूसल, तो कैसे ही हो सकता है, अनचाहा है। तो 66 में 2 नंबर सही हो जाएगा। भाग खड़ा होना का अर्थ है, भाग खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है मैदान छोड़ देना। तो 67 में 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है। तो इसमें आपका हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना, मतलब आप मानो या ना मानो, मैं तो भाई तेरा मेहमान हूँ, उसमें जबरदस्ती मतलब वो पीछे पड़ रहा है, तो जबरदस्ती गले पड़ना आंसर हुआ। नेक्स्ट है बहुत कम के लिए उपयुक्त है। तो इसमें ये आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ। ऊँट के मुंह में जीरा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए और चिराग तले अंधेरा। तो बहुत कम जो होता है वो ऊँट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा होता है। नेक्स्ट है कार्यालय पत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? तो दोस्तों कार्यालय पत्र में ये सभी होते हैं, महोदय भवदीय। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट है कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है। तो दोस्तों कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर तो कार्यालय का नाम ही होगा, तो 1 नंबर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं। मतलब एक से अधिक अधिकारियों को अगर आप पत्र भेजेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? परिपत्र। जो मतलब चारों तरफ पत्र रहता है, परि का मतलब होता है उपसर्ग है, ये आपने पढ़ा हो तो पता होगा। जैसे पर्यावरण में होता है पर्यावरण, चारों तरफ का आवरण, परिपत्र मतलब चारों तरफ जो पत्र जाता है वो एक से अधिक अधिकारियों के पास जाएगा तो चारों तरफ जाएगा, मतलब हर कार्यालय में, उसको परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है। तो वो होता है दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र। ये कुछ डेफिनेशन होती है जो आपके लेटर के क्वेश्चन है हिंदी के सिलेबस के अंदर, उसमें आपका है, ये देखिए पत्र एवं उसके प्रकार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम आदेश अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है। तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगी अधिसूचना। मतलब जो विभाग नियम आदेश अधिकार और नियुक्ति संबंधी जो प्रकाशित करता है गजट में उसको अधिसूचना कहते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? जो परिपत्र होता है मैं आपको पहले ही बताया था, जो सभी विभाग में एक साथ या फिर भेजा जाता है एक से अधिक अधिकारियों के पास, तो उसमें संबोधन नहीं होना चाहिए। अधिकारी का पद नाम तो होना चाहिए कि किस किस को भेज रहे हैं, संबोधन नहीं होना चाहिए। तो किस किस को आप संबोधन कर लेंगे, तो परिपत्र में संबोधन नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये आज का वीडियो है हिंदी के आपके 75 क्वेश्चन। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे इंग्लिश के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपने पिछले पार्ट या फिर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक होगा आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।